सटक गए, कारों से पेट्रोल गया, डीजल बिजनेस बोल गया है। कैसे दुर्दिन आए रे भैया, जब से पार्सल रोल गया है, जब से पार्सल रोल गया है। जनता के संघर्ष ने आखिर दिखा दिया वह रंग, नगर निगम में ले लिया हुई नगर पालिका भंग। और आखिर बात सुनिए आप, हुई नगर पालिका भंग तो ये छोटे भैये नेता दंग हो गए हैं। हुई नगर पालिका भंग से छुट भैये दंग हो गए हैं। जनवादी संघर्ष में जो कभी ना देखा रंग हो गए हैं। और दो बातें आपकी, हमारा साथ रहे, जनता का साथ रहे तो मंत्री संतरी कहीं ना लगते कि जब जनता चल जाती है उलट पलट कर राजपाट भी वह आगे बढ़ जाती है, वह आगे बढ़ जाती है। जनता के संघर्ष ने आखिर दिखा दिया वह रंग, नगर निगम में ले लिया हुई नगर पालिका भंग। अब आज क्या है हमारे पास? अब आज ये होना चाहिए कि यत्र शक्ति तत्र सर्वत्र वर्तते। यहाँ जहाँ शक्ति हो वहाँ सब कुछ है, तो शक्ति हमारे सम्मुख है। हम शक्ति स्वरूपा महापौर श्रीमती के संग से निवेदन करते हैं, हमें भी शक्ति प्रदान करें, हमें भी संबल प्रदान करें, हमें भी विकास दिलाएं, हमको भी पानी दिलाएं और हमको भी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। कोलार संस्कार सामाजिक समिति द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, मेरी बहुत स्नेही बहन आदरणीय सुश्री राजो मालवीय जी, कोलार संस्कार सामाजिक समिति के सम्मान्य संरक्षक और इस कोलार क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने के लिए जिन्होंने कड़ा संघर्ष किया, ऐसे मेरे बहुत स्नेही भाई आदरणीय श्री भगवान दास सबनानी जी, समिति के अध्यक्ष आदरणीय भाई संजय मालवीय जी, इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के सूत्रधार मेरे भाई आदरणीय शशिकांत शशि जी, कोलार रहवासी विकास समिति के सम्मान्य अध्यक्ष श्रद्धेय श्री डीपी द्विवेदी जी, मंच पर विराजमान पूरे देश भर से आए हुए हमारे सभी सम्माननीय कवि एवं कवित्रीगण, उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर इस कवि सम्मेलन को सफल बनाते हुए कोलार क्षेत्र के सभी सम्माननीय नागरिक भाइयों और मेरी बहुत स्नेही बहनों, सबसे पहले तो मैं शहर की प्रथम सेवक होने के नाते आए हुए हमारे सभी अतिथिजनों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। कोलार संस्कार सामाजिक समिति ने स्वामी विवेकानंद जी के 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन करके मैं समझती हूँ कि सही अर्थों में स्वामी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। वैसे तो इस दुनिया में अनेक लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी महान विभूति और असाधारण व्यक्तित्व होते हैं जो अपने श्रेष्ठ कर्मों की अमिट छाप प्रत्येक जनमन पर छोड़ जाते हैं और जिनके जाने के बाद वर्षों पीढ़ियों जमाना उनको याद करता है, उनके कामों से प्रेरणा लेता है, उनको स्मरण करता है। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि विश्व भर में हिंदुत्व के ध्वजवाहक रहे स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश की
ऐसे ही महान विभूति थे। उन्होंने भारत माता को परम वैभव के परम शिखर तक पहुंचाने का संकल्प लिया था। उन्होंने इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने की कल्पना की थी और वह ये चाहते थे कि इस स्वप्न को साकार करने का काम, इस संकल्प को पूरा करने का काम इस देश की युवा पीढ़ी करे। वे कहा करते थे कि नए भारत के निर्माण का काम इस देश के नौजवान जो चरित्रवान होंगे, जो ईमानदार होंगे, जो कर्मठ होंगे, परिश्रमी होंगे, वह करेंगे। ऐसी महान विभूति के आज भी करोड़ों करोड़ लोग प्रेरणा स्रोत के रूप में याद करते हैं। ये युवा पीढ़ी उनको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानती है। ऐसी महान विभूति की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस कवि सम्मेलन में सर्वप्रथम हम सब उनको बहुत ही श्रद्धा के साथ नमन करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि उनके आदर्शों पर चलकर, उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हम इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे, भारत माता को परम वैभव के परम शिखर तक पहुंचाने का काम करेंगे और इस देश को, इस समाज को नई दिशा देने का भी काम करेंगे। कोलार संस्कार सामाजिक समिति ने